तर पालंग जाका। सूरत कहती है गुरु की ऐसी कृपा हुई कि इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश में दृष्टि नहीं तो अंध हो, यानी प्रकाश में अंध हो। इतना मतलब एक आंख बिल्कुल बंद हो जाती, इतना प्रकाश है। जब ज्यादा किसी लाइट में जो जाओ तो बाहर की आंखें काम नहीं करती, ऐसे अंदर की वो दिव्या जो है सूरत की जीवात्मा जो काम नहीं करती, क्योंकि उसने प्रकाश बहुत दिनों से छोड़ दिया, उधरी से आई थी, अब ये उधर जा रही है तो प्रकाश धीरे धीरे बर्दाश्त करते बर्दाश्त करते तभी तो देर लगती है। अगर एक इसको पहुंचाए तो फट से खत्म हो जाएगी, बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे इतना बड़ा नशा है, छोटा मोटा नशा। बोलो। वाणी चारे गोप्त जा उठती सूरत सागिनी। अब वो कहती है सूरत कि गुरु की ऐसी कृपा उदया हुई कि त्रिवेणी संगम में जब स्नान किया उस धारा में मिला तो ऊपर साफ सुनाई देता है। सब जो चार वाणियां अलग अलग हो रही हैं वो सूरत कहती है सब सुनाई देती है, लेकिन सब संतों ने उसको गुप्त रखा, अभी तक नहीं खोला। और जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा तब तक मतलब उनको नहीं खोला जाएगा और सुनाई देता। बोलो। पांच अंडर रचना ताकीनी ब्रह्म पांचता में हुई। एक जगह पर पार ब्रह्म के ऊपर में एक ही मंडल में इतना बड़ा, उसमें 5 इनसे बड़े बड़े जो है वो वहां पर विराजमान बैठे, और वो जो महाकाल पुरुष है वो तो अलग है। कहते हैं कि वो है त्रिवेणी संगम। सूरत में पहुंच जाए तो ऊपर की खबर आती है, ऊपर से मालूम होता है ऊपर है क्या, ये पता चलता। बोलो। अंधन शोभा बरनु कैसी सब जैसे कोई पीत बरन। कहते हैं कि वो जो वहां के लोगों की जो शोभा जो रचना है जो वो सब रूहों की सुरतों की है, जीवात्मा। ये ऐसे पलक आप बंद कीजिए, इतने में तो कितने विशाल, यानी करोड़ों मीलों के महल बन जाएंगे। ऐसे करते, ऐसी रूह, चेतन रूह की इस तरह की रचना है, जिधर देखिए उधर इस तरह ऐसी अद्भुत रचना क्या देना। वो मालूम होता है कि मालिक ने क्या कारीगरी बनाई है, किस तरह की। और उधर तो अंधेरा का वहां निशान भी नहीं, कोई हवा भी नहीं लगेगी वहां अंधेरा, वैसा। लेकिन महात्माओं ने कहा है कुछ नहीं, इसलिए कुछ हो भी नहीं सकता, कुछ नहीं, खाली संकेत दिए जा सकते कि ऐसा 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 ऐसा, बाकी वो आग यहाँ चीजें नहीं। बोलो। लाखे लाखे अरबतास परमाना ये अन्नायति तोछ दिखाना। कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये मृत लोग है, स्वर्ग लोग है, ब्रह्मांड है, ये तो कुछ नहीं। और वो मतलब ये है किस तरह की रचना है। बोलो। या मैं ब्रह्म व्यापक जोई ताकि गति का हो कितनी हो। कहते हैं भाई इसमें तो ईश्वर ब्रह्म रहते हैं इसमें, और वो तो मतलब ये है कि वो इनका उसके सामने क्या कुछ भी नहीं। अरे भाई ये किस तरह की रचना हुई है,
इनका सबका बनाने वाला मालिक कौन है उसका आपको पता ही नहीं है। और कलयुग में 700 वर्ष के अंदर संतों का यहां आना हुआ और उन्होंने ये सब वेद खोला। पहले ये वेद किसी ने नहीं खोला। उसके बाद बहुत संत आए और बराबर आ रहे हैं, बराबर खोलते जा रहे हैं और जीवों को ले जा रहे हैं और जीव पहुंच रहे हैं। ये यहां तुम्हारा कुछ नहीं। बोलो। ताका ज्ञान पाई यह ज्ञानी फूले मन में। अरे भाई मतलब है अगर उसको भी पा जाओ तब भी कुछ मतलब है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको भी आप नहीं पाया, ईश्वर को, ब्रह्म को आपने नहीं, खुदा को और रब को आपने नहीं पाया, नहीं दीदार दर्शन किया और वैसे ही कर आप घमंड करते हो कि हम खुदा को मानते हो, ईश्वर को मानते हैं। अंधेरे झूठा। अरे इनको भी देख लो तो बहुत कुछ है, लेकिन देखा है कुछ नहीं। हमने कई मुसलमानों से पूछा, हमने कहा भाई तुम्हारी कोई आंख है अंदर जिससे कुछ देखती है? चले आंख की क्या जरूरत है, तो मैं कैसे देखोगे, कैसे बात करोगे, इनसे देखोगे खुदा को? हम कोई जवाब तो देते थे। और किताबों में कुछ समझ आते नहीं, कुरान में कुछ समझ आएगा। कुरान तो उनकी बनाई हुई है, तो जो उन्होंने देखा वो लिखा। अब तुमने तो वो देखा नहीं है तो तुम कैसे वो कुरान समझोगे? उल्टा हो गया। ऐसे ही जो देखता है वो उसने लिखा। आप तो देखते होते तो समझ में आ जाता, तब तो कुरान समझ लेते, या रामायण की गीता भागवत वेद, और आपने कुछ देखा नहीं। वैसे ही झूठे मन में फूले हो कि हम ईश्वर को मानते, और पहचान कुछ नहीं। न पाप पूछा जाए पाप क्या पुण्य क्या वो भी नहीं जानते, और करते हो। एक दफे बहुत दिन हो गए, 50 साल पहले मैं इधर बिहार में कटिहार गया, स्टेशन पर उतरा तो चला गया एक कुएं पर। ये गाड़ी भाई देर में आएगी तो चलो स्नान कर यार, तो एक कुआ था वहां गया, वहां बैठ गया। वहां बैठ गया तो मतलब ये जो लोटा डोर हमारे पास था उसमें से पानी निकाला उस कुएं से। तो एक ने कहा कि अरे बाल्टी रखी है उससे नहा लिया। मैं ठीक है कोई बात नहीं है, लोटे ही से नहाएंगे। लोटे से थोड़ा बहुत अपना स्नान कर लिया, बड़ा बड़ा बैठे थे। तो मेरा महाराज कुछ खाना ना कुछ खाओगे? खाना खाएंगे तो अपना खा लेंगे। लगे नहीं हम सब्जी अब्जी ले आए कुछ। क्या ले? तरोई खाते हो आप? नहीं तरोई आप खाते हो? मैं तरोई तो खाते हैं। तो उधर से वो आराम कर रहे इधर आओ, तो उसने उतार के टोकरी रख दी, वो मछली थी। तो हमने कहा भाई ये तरोई है? क्या लगे ये तो यहाँ की तो यही तरोई है, इसको जल तरोई कहते हैं। अरे भाई बरसात की तरोई तो हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन ये थोड़ी होती है। क्या तुम खाते कौन हो? कहले हम ब्राह्मण हैं। तो खाते हो? कहले हम तो खाते हैं। बताइए, अब बताइए, मछली कहते चौके बैठे मछली खाम और भक्तन साथ उपाद बनाम। जो प्रभु के पाते हैं उनको तो उनके साथ उपाद, घर में बैठ के मछली खाते। पर इतना बोलो ज्ञान नहीं है कि मतलब ये कि हम ये क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं जानते। और बस ये कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सब कर सकता, जो ही काम वो सब कर सकता ब्राह्मण। यही तो बात है। तभी तो सुबह सुबह उन्होंने हमला किया कि मतलब सब कर्म करते थे और कहते थे हम ब्राह्मण हैं। और वो कहेंगे भाई तुम जिस काम के लिए आए वो काम करो, बताना तो वो चाहते थे, लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आया। वो अपने रोजी रोटी पर हमला समझा, और उससे उनको क्या मतलब था रोजी रोटी? तुम खेती करो और कोई काम करो और कोई काम करो, जो तुम्हारी काम करते हो उस करो, उसको मना करता। अरे भजन तो अलग है। हमने तो याद ही कहा कि मतलब है तुम ये काम छोड़ दो, ये मत करो, ये करो, सब काम करो अपना, लेकिन जो सही है उस काम को करो। उससे जो कुछ भी बटोर बटार करके ले आओ अपने बाल बच्चों को, और अपना खाओ, इस शरीर की रक्षा करो। और भजन तो अलग है, भजन तो इधर से होगा।
ये शरीर का काम इधर से होगा, ये सब इधर से ही है, तो आप उसको तो समझते नहीं हो उल्टा करके। अब वो कहते हैं कि भाई हमने देखा वहां जाकर ये सब किसकी कृपा से, कि गुरु की कृपा से, और सीधा डंका पीटते कि हमने देखा। वो ये थोड़ी कहते हैं कि किसी और ने देखा, हम कहते खुद देख रहे हैं। बोलो। मेढक सी गति न की जानी, कूप समुद्र जाने मगर। कहते भाई कुआं थोड़ी समुद्र हो सकता है, इधर से कुएं में छलांग मारी कि ये समुद्र तो समुद्र है, तो कहते हैं भाई ये तो कुछ और है, वो थोड़ी मतलब समुद्र हो सकता, समुद्र तो समुद्र ही रहेगा। तालाब और मतलब ये कुआं समुद्र नहीं हो सकता है, तो उसी को समझते हैं कि यही सब कुछ है। इसमें उलझ के सबके सब सही चीज प्राप्त करने की चेष्टा खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई, तो इसमें लग गए, कूड़े कचरे काम में लग गए, इस वासना में लग गए, इसमें डूब गए और इस वासना से गंदे हो गए। अब ये कैसे उजले, कैसे अपने आप हो जाएंगे? आपके पास तो कोई साबुन है नहीं धोने के लिए, ये साबुन छोड़िए कपड़े वाला, वो तो जहाँ जीवात्मा के ऊपर मैल चढ़ा हुआ है उसके लिए कुछ चाहिए। अब वो जब तक नहीं मिलेगा तब तो वो कैसे धोया जाए? बोलो। कहा करे यह लाचार, वह तो देश न देखा। कहते हैं भाई क्या करे, वो तो लाचार है, क्योंकि उन्होंने तो उस देश को देखा नहीं, इसलिए उनको कैसे प्रतीत आएगी, कैसे मानेंगे कि वो देश है, सबका देश, सब आत्माओं का, सभी का देश है। वहां से सब लोग आए, इन्हें जितनी जीवात्माएं चर जितने भी हैं वो सब वहीं से, ईश्वर भी वहीं से, ब्रह्म वहीं से, महाब्रह्म सब वहीं से, जितने ऊपर लोगों में है सब उड़ते हैं, सब वहीं से आई। तो कहते हैं वो देश तो हम देखा नहीं, पाया नहीं, तो अब विश्वास कैसे होगा, कैसे यकीन कैसे करें? बोलो। बिना देखे कैसे परतीत, उन नहीं जानी अचर जरी। कहते भाई बगैर देखे प्रतीत नहीं, और वो जब महात्माओं के पास गए कभी नहीं देख सकते। महात्मा के पास, महापुरुषों के पास पहुंच जाते तब तो उनके लिए सुलभ हो जाता, तब तो वो देख ही लेते, चल देते। अब जो लोग पहुंच गए, जो विरले पहुंच गए, उनको ले गए। और सब कह रहे हैं जिस तरह से ये वर्णन किया वैसे ही हर महात्मा के शिष्यों ने अपने को बताया कि मैंने देखा, जिनको उन्होंने दिखाया। और पीछे से लकीर के फकीर हो गए, तो वे हमेशा थोड़ी होते रहते हैं वहां। अरे एक पीढ़ी चली, दो पीढ़ी चली, बस कोई बहुत ज्यादा 3 पीढ़ी, उसके बाद कोई जायदादों में थोड़ी बंधे रहते हैं कि वो एक मकान में इसमें बंधे रहे, फिर कहीं जंगल में जा करके वहां, फिर वहां मतलब एक अपना काम कर लिया, वहां प्रकट हो गए, वहां से अपना काम करने लगे। तो ये जायदादों के साथ बंधे रहो, हम ये पंथी, हम वो पंथी, हम इसको मानते हैं, हम उसको मानते हैं, तो मानते रहिए आप इन पत्रों को, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हो तो मतलब यह है कि महापुरुषों से मिलता। बोलो। इसी ब्रह्म को जाने अपार, भूले मार्ग करे विचार। सब कहते हैं कि इसी ब्रह्म को अपार कहते हैं, जानते तो है नहीं, क्योंकि मार्ग उसके पाने का भी भूल गए। अरे ब्रह्म के पास भी पहुंच जाए तब भी, लेकिन वहां तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा के पास नहीं जा सकते, विष्णु के पास, शिव के पास नहीं जा सकते हैं, आद्या मां शक्ति है पास में, तो भगवान के पास कैसे? तो ब्रह्म तो बहुत दूर है। कहते हैं मतलब यह है कि इसमें और रास्ता भूल गए। अब क्या है, कर्म ही ऐसे किए कि वो गलत गया। अब जीवात्माएं जो है वो उससे दब गए और सब उसके स्रोत बंद हो गए, आंख और कान नाक बंद हो गए, बस अंधेरे में गिर गए। आप पता नहीं किधर से रास्ता है, जब मिले रास्ते वाला तब तो बताएगा। अरे बच्चों, रास्ते वाला नहीं मिलेगा, कौन बता देगा? बोलो। अब इनको कैसे समझाऊं, वह नहीं माने चुप। वो कहते हैं कि भाई क्या करें,
इनको किस तरह से समझाया जाए। वो जो समझाता हूँ कि चलो तुमको पहुंचा दिया जाए, तो कहते हैं नहीं हम नहीं मानते। तो कहते हैं भाई कैसे समझाए, अब और कुछ नहीं है तो चुप रहे, बाद में चुप हो जाए। तो आप तो उस वस्तु से कोई वंचित रह गए, फिर आपको नहीं मिल सकता। इसलिए बहुत सोच समझ जीवन को इसको तय करना। ऐसे ही अज्ञान में खाने पीने के लिए तय करते रहे तो डूब जाएगा। और ये मनुष्य जीवन आपको मिलेगा नहीं, ये अमूल्य चीज है। एक दफे आपको मिल गई, सतयुग त्रेता द्वापर कितने बीत गए, और अब की बार आपको मिला और फिर गलती कर रहे हो तो वापस फिर जा रहे हो, फिर आपको ये नहीं मिलेगा। गलती मत करो। बोलो। सत्य गुरु पूरे कई सुनाई, तीनों पर दे दिए। और कहते हैं कि सदगुरु ने मुझको बताया और तीनों मुकामों को दिखा दिया, पहुंचाया हुआ। अब चौथा मुकाम कल सुनाएंगे आपको कि उसके ऊपर क्या है, और फिर उसके बाद में पांचवा मुकाम। तो स्थान है कि कौन है इन सब का मालिक और किस आधार पर ये सब टिका हुआ, किस चीज पर टिका है, तो आपको सुनने को मिले। कहते हैं ये मुझको सतगुरु ने दिखाया, और ये तीनों मुकामों पर और तीनों से मिला दिया। ईश्वर से मिलाया, ब्रह्म से भी, पार ब्रह्म से, और बीच में सब कुछ दिखाते चले गए, छोड़ा कुछ नहीं है, पूरा सब कुछ दिखाया और इशारे कर दिया उन्होंने, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही संक्षेप में इशारे किए, कुछ बताया था आपको, कुछ नहीं। बोलो बस करो। इसलिए आपको जो चीज दी जाए उसको ले लो। आप जो आप इधर उधर रगड़े झगड़े में क्या पड़ते हो, असली चीज लो जो अमूल्य है। मनुष्य जीवन का आत्मसार, आत्म धन को आप ले लीजिए, इस झगड़े झगड़े में मत पड़ो। ये तो मतलब ये है कि ऐसा झगड़ा है संसार का प्रपंच, इसमें डूब गए तो कोई निकलने नहीं वाला नहीं, डूब गए तो डूब गए। और बस ये डूबे हुए उनको रो रहे, चिल्ला रहे। ये तो धीरे 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 करके सुनाते 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 इनको निकाल कर चले आया हूँ। तो कान में अब बनक पड़ी है, अब पड़ी है बनक, बहुत दिनों से सुनाया धीरे धीरे। और मैं कहता था कि भाई मैं कुछ सुनाने की तैयारी कर रहा हूँ, धीरे 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 धीरे। जब मतलब ये है कि जब वो वक्त आएगा तो सुनाना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे कान में डालता रहा, तो ये सबकी बातें सुनता रहा। लेकिन अब सुनाने का वक्त आ गया, अब वो समय आया जब सच्ची बात चाहते हैं लोग कि कोई चीज सच्ची मिल जाए। अब लोगों की भावना है, हम कहते थे लोगों के मन बदल जाएंगे, बुद्धि बदल जाएगी, चित्त बदल जाएगा, लोगों विचार बदल जाएंगे, भावना बदल जाएगी। लोगों में अच्छाई बुराई की पहचान होने लगेगी, लोगों के अंदर श्रद्धा आ जाएगी, लोगों में आस्था आ जाएगी। लोग जो है वो प्रीत परमात्माओं की बात पर विश्वास करने लगेंगे। फिर मतलब ये धीरे धीरे ईश्वर की तरफ चलने के लिए वो में तड़प पैदा हो जाएगी। तो ये धीरे 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 ये सब काम होता है। अच्छा काम उसमें बच्चों थोड़ा सा समय लगता है, खराब काम तो अभी कर लीजिए, क्या देर लगता है। खराब काम के तो रोज समाचार आपको मिलते ही रहते, लेकिन अच्छे काम के समाचार नहीं मिल पाते कि अच्छा भी कुछ हो रहा। अब जिस देश के अंदर ऐसा ये हो रहा हो, ये आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसी चीज आपको नहीं मिल सकती। ये देश के अंदर में मनुष्य बनाना है, इंसान बनाना अगर आप लोग सब तत्पर हो जाए कि हमको मनुष्य बनाना, इंसान बनाना, लोगों में इंसानी, लोगों में जज्बा बनना, मनुष्य के गुण, मानवता आनी है, और एक दूसरे से प्रेम और प्यार मोहब्बत, और एक दूसरे की इज्जत, सेवा इत्यादि, मान सम्मान, अगर ये सिखाने लगे तो अपने आप सब ठीक हो जाए, सब खराबी चली जाएगी। जितनी भी खराबी है सब निकल जाएगी।
इतने ही काम करने तो दुनिया भर के झगड़े क्यों पाले जाए, सीधा बताया जाए उससे काम हो जाएगा। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो नीमसार के लोग, ये गांववासी नर नारी, कि तुमको ऐसे समय में, ऐसे वक्त में चारों तरफ कोहराम ही कोहराम घर से बाहर तो मचा हुआ हो और आपको ऐसे सुनने को मिले और ऐसी चीज आपको मिले और ये बताया जाए कि अब देर मत करो, अब घर की तरफ में अपनी जीवात्मा को मोड़ दो, समझे। और ये तो अंधेरा है यहाँ, और उधर में जरा सा मोड़ोगे आँख खुल जाएगी तो उजाला ही उजाला, उधर अंधेरे का काम नहीं, अंधेरा तो इधर ही है, सुबह शाम इधर ही होती है, उधर नहीं होती है सुबह शाम। उधर न सूरज निकलता न डूबता, उधर देर है न रात, उधर ये झगड़ा झंझट कोई गर्मी बरसात जाने का नहीं है। और तुम्हारे आंखों के ऊपर यहीं बैठे हो, बस अपना अपनी आंख ऊपर करो, अभी तो उसको ऐसे कर रखा है नीचे पैर, इसी आंख को जब ऊपर उलट दोगे तो काम बच जाएगा। कान को भी उल्टो, आंख को भी उल्टो, अभी तो तुमने इधर लगा रखा है, इधर सारी शक्ति तो इसमें चली गई, इस जड़ में, एक कानों में, आंख में, नाक में, तो जरा इसको उलट दोगे तब काम बनेगा, तब वो शक्ति सिमटेगी और सिमट करके यहाँ आ जाएगी, बड़ा काम होगा जल्दी से। तो आज मैं आपको नामदान दूंगा, इसलिए कि उसमें थोड़ा 1 घंटे की देर लग जाती है, मैं बहुत जल्दी करता हूँ, लेकिन वैसे उसके लिए 1 घंटा पूरा चाहिए, तभी कोटा पूरा होगा बताने का। क्योंकि ऐसा है कि अगर ठीक से बता दिया जाएगा तब तो आप कर लोगे, और अगर कुछ कमी रह गई तो फिर आप नहीं कर पाओगे, और पीछे तुम्हारा खत्म समय और निकल जाएगा तो फिर वो समय करने का आएगा नहीं। तो इसलिए 1 घंटा समय लगता है इसमें। तो आप नीमसारण के नर नारी, आसपास के सीतापुर जिले के हरदोई के जो आए हुए वो बड़े भाग्यशाली हो रहा। आज मतलब यह है कि भीड़ बहुत हो गई आज, यानी रात को आप देखिए कितना आदमी चला रहा, अभी खबरें आ रही कि बड़ा आदमी आ रहा, समझे, और टेंटों डेरों में किस तरह से कसरत से भरा हुआ है। इसलिए ये महामानव कर्म प्रायश्चित गुरु पूर्णिमा के साथ साथ ये सुजोग पड़ गया कि कर्म प्रायश्चित ये महामानव यानी कुंभ में लगा हुआ और गुरु पूर्णिमा भी होगी, दोनों होगी। इसमें विशेष बात यह है, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी जाति, किसी की छोटे बड़े की, इसमें कोई किसी तरह की बात नहीं, मनुष्य की, इंसान की चीज है, ये जीवात्माओं की है, ये लोगों की है, ये कोई ये पर्दे मिट्टी की बात नहीं हो रही है कि भाई मिट्टी है मतलब पानी है, ये सब कुछ नहीं, चेतन की बात। वो चेतन प्रभु है और चेतन ही के लिए, तो चेतन से चेतन को आप जब मेहनत करोगे, जब उसको याद करोगे, चेतन चेतन, और चेतन जब वेदना होगी तो चेतन कैसे बर्दाश्त कर सकता, वो तो चाहता ही है कि इनमें कोई आग लग जाए तो हम जल्दी से इनकी सुनवाई कर लें। तो जब जीवात्मा जब तड़पेगी तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, दरवाजे में तुम ठोको तो ऐसे वो कैसे नहीं बोलता है, 2 मिनट मेहनत करो तुरंत मजदूरी मिलेगी, 10 मिनट मेहनत करो फौरन मजदूरी, वो मजदूरी दरवाजे पर नहीं रख सकता, आत्म मेहनत को नहीं रख सकता। शरीर की मेहनत की चोरी तो सब करते हैं, लेकिन आत्म मेहनत की चोरी नहीं हो सकती है। वो दरवाजे पर जब आप करोगे तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मजदूरी देगा रोज, और तुम इसको कर नहीं पाते। तो मैं अभी आपको नामदान देता हूँ, और 2 चीजों का ध्यान रखना, एक तो शाकाहारी हो जाओ, शाकाहारी, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, मक्खन है, 100 बात हो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, 100 कपड़े रोज बदलो, अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, बीड़ी पियो, हुक्का पियो, तम्बाकू खाओ, मैंने तो कभी खाया नहीं, मुझे तो मालूम है नहीं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में मना नहीं करता। ये वजह जरूर है कि कोई ऐसा नशा बच्चों मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और तुम्हारे शरीर का और तुम्हारी बुद्धि का संतुलन बिल्कुल खत्म हो जाए। न शरीर से चल सकते हो, न बुद्धि से कुछ सोच सकते हो, पहचान सकते हो। तो घर में बहू बेटी ये वो सब अड़ोस पड़ोस में तो आप नहीं जान पाओगे, गाली करो,
ऐसा नशा कोई महात्मा या मतलब ये कोई फकीर या कुरान या पुराण या मतलब ये कि रामायण या कोई और कोई तो कहता नहीं। और फिर आप इसके अगर बरखिलाफ काम करते हो तो वो कोई क्या करेगा। इन दो चीजों की बचत रखो, अपने ग्रस्त में रहो। दिन में खेती करो, दुकान दफ्तर का काम करो, बटोर बटार करके लाए तो बच्चों को भी खिलाया, अपना भी खाया, पहरा पहराया, और कोई आ जाए उसका भी स्वागत सत्कार करो, भूखा प्यासा। फिर इसके बाद में जब आप सोने जाओ तो चारपाई पर जब 1 घंटे समय हमको दो। 23 घंटे शरीर के लिए, 1 घंटा जीवात्मा के लिए ये काम करना। अब ये अगर इरादा पक्का कर लो कि आप 1 घंटे देंगे तब तो हम आपसे काम ले लें तो जल्दी काम हो जाए। अब तुम इसका पक्का इरादा नहीं करते हो, ये पक्का इरादा करोगे इस काम का, अगर 24 घंटे में और घंटे बन जाए तो उसमें भी लगे रहोगे और काम कुछ नहीं है। गैरों का पूजा ये कभी पूरा होने वाला नहीं, ना हुआ पूरा। जब अभी तक किसी के काम पूरे नहीं हुए तो आपका काम कैसे पूरा हो जाएगा। तो अधूरी जगह, अपूर्ण जगह में पूरा नहीं होता है। आपकी पूर्ण जगह तो वो है जहां से आए हो, वहां पहुंच जाओगे, खत्म सब, सभी खत्म। ना कोई प्रश्न कर सकता है, ना कुछ मतलब है, ना कोई पूछा ही नहीं हो। कोई प्रश्न उत्तर नहीं हो तो खुद ही हो। जब अपने समुद्र में पहुंच जाओ तो खुद ही आप ही आप। अच्छा, ऐसे बैठ जाओ। अब मैं आपको नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं कि आत्मधन का दान, ये सर्वोपरि दान है, इससे बढ़कर के कोई दान नहीं। तो बच्चे बच्चे उसको आप मान सम्मान से ले लो। जो जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई आगे पीछे मत बोलना और शुद्ध बोलना। जो जो नाम बोलूंगा आप शुद्ध बोलिएगा। मान लो कभी एक आध वक्त में आपने अशुद्ध बोल दिया तो शुद्ध कर लेना और सब एक साथ बोलना, तेज नहीं और कम नहीं, आवाज सबकी एक साथ मिलती जुलती रहे। जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना। बोलो जय गुरुदेव। आज देते आपको 7 अगस्त से 11 अगस्त तक मथुरा में साल, अगस्त के महीने में हर साल में साधना कार्यक्रम होता है इसी चीज का। पहले तो 7 दिन का होता था, आपकी उसका जो मुहूर्त पड़ा है वो 5 ही दिन का, 7 तारीख से 11 तक। उसमें ना आपको 6 दिन लगेंगे ना 7वां दिन लगेगा, बस 5 ही दिन में। यानी उसमें तो ज्यादा आने की आपको जरूरत नहीं है, उधर के लोग आ जाएंगे, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो यही उसका फायदा ले लो। जाने की जरूरत नहीं हो तो उतने तो बहुत हुआ, और ना भी अगर रखे तब भी बहुत आदमी आ जाएंगे। लेकिन तुमको ये बता देते हैं कि हर साल होता है, तो इस हर साल को मतलब ये है कि कायम रखने के लिए होगा तो, लेकिन आपको आने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप इतनी दूर से भी यहाँ आए हो, सत्संग हो रहा उसका। अब आए हो 10 दिन समय दिया आपने, किसी ने 6 दिन दिया, किसी ने 7 दिन दिया, तो ये तो हो ही रहा। और अभी इसी के बाद अगले 7 तारीख से लेकर 11 तक तो हो जाएगा कार्यक्रम, तो साल का हो जाएगा। बाकी साल में अभी भंडारा, अभी होली का और अभी इलाहाबाद का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, फिर इतना बड़ा आपको ये आगे जन्माष्टमी के कोई कार्यक्रम नहीं होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। तो आप समय इस साल में कितने देंगे आप, तो सोचने की बात है। तो ये तो हमने समय आपसे ले लिया, नहीं तो ये मतलब है कि अब थोड़ा सा उसको, हम भी बहुत थक गए क्योंकि बराबर लगे हुए हैं। हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा लोड है, मेहनत है शारीरिक, अंदर की बाहर की सब तरह की, इसलिए हमको भी तो थोड़ा बहुत कम से कम थोड़ा सा होना चाहिए। तो आप इनसे लिख लेना जो नए लोग हो, आप यहाँ जो भी टाट वाले घूमते हो उसको पकड़ लेना, नहीं तो पुराने नामदानी है वो आपको लिखा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और ये कागज लिखा हुआ दे देंगे, अभी आपको बता देंगे, कागज रहेगा तो आपको मिल जाएगा।
ठहर जाओ, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। देखो बच्चों, एक बताया कि 20 तारीख को सुबह आपको मतलब है कि 12 बजे के पहले ही नहा लेना, सुबह का नाम मत रखना, चाहे जैसे भी नहाओ, चाहे आप नदी में जाओ, नदी में जाओगे तो वहां रोशनी हो जाएगी और बड़ी रोशनी करा दी जाएगी, तो चुपचाप आगे पीछे जा करके वो नहाया, क्योंकि सुबह वो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम जो होगा वो नहा लोगे तो अच्छा रहेगा। तो कल तो 19 तारीख है, 19 को रात को, 20 को सुबह कार्यक्रम होगा। गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम सुबह 20 को है, इसको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। बोलो जय गुरुदेव। आप लोग खड़े हो जाओ, आसपास के काश्तकार, कस्बे के सभी वर्ग के लोग, कर्मचारी, अधिकारी, छोटे और बड़े, जिले के बाहर थे, अगर आप हमसे ये आशा करते हैं कि हम अरबों रुपए की आमदनी कर लूं स्वेच्छा, जिसमें कुछ भी ना लगे, तो हम यहां कोई किसी की बुराई थोड़ी कर रहे हैं। कोई आपसे राज मांगने नहीं आए, कोई जमीन लेने नहीं आए, किसी की बुराई नहीं करने आए, किसी से लड़वाने की बात नहीं करने आए, किसी से तिफरकी की बात। आपको तो ये ध्यान रखना चाहिए था कि मुझे अरबों रुपए कमाई के हो जाए। ये व्यवस्था ट्रेन की आप कर देते उधर से इधर आने की, तो मैं आपके अरबों रुपए की कमाई करा देता, और यहाँ एक भी बात किसी तरह की आपको तिफरकी की नहीं मिलती। ये तो चतुरता, राज की चतुरता, होशियारी होनी चाहिए कि इतना बड़ा ग्राउंड, इतना बड़ा मैदान, और ये मतलब ये कि आपका जो भरा हुआ है इस समय पर, और इतने से कितने आदमी वहां देखिए भी मौजूद है, वहां टेंटों में, राउटी में वहां बैठे सड़कों पर, और उसमें उधर बैठे हुए। तो ये तो सोचने की चीज है कि ये आपके निस्तारण के लिए एक अद्वितीय ये कार्यक्रम आपकी आंखों के सामने हो रहा है, और ये रात भर चलेगा और सारे दिन कल चलेगा। तो कल इस भीड़ का आप अनुभव कीजिए, देखिए आप क्या है। आप पत्रकार हमारे यहाँ आ जाए, जल्दी आए, जो भी पत्रकार हो और हमारे कोई बड़े अधिकारी हो, यहाँ आ जाओ। आप जरा देख तो ले उसको आंखों से, नहीं तो आपको ये रहेगा कि मैंने तो देख ही नहीं पाया, क्योंकि आप तो इधर को मुंह करके बैठे हुए हो, पीछे की तरफ नहीं हो। तो इसलिए पीछे वाले तो देख रहे हैं, लेकिन इधर आगे वालों को पता नहीं चल रहा है। तो आपको ये पता चल जाए, जल्दी से आ जाओ इसके ऊपर। गुरुदेव, पहले ये देखिए, पीछे घूम जाओ, घूमो पीछे। कर्म प्राश्चित मानो कुंभ लगा हुआ है, खड़े खड़े अपनी आंख बंद करो और अपनी अंदर तीसरी आंख से ये प्रायश्चित करो कि हमारे ऊपर दया की जाए, हमारे कर्मों के पर्दे साफ कर दिए जाए, आगे भविष्य में हम कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो बच्चे घूम जाओ, देखो आपके क्षेत्र के हमारे मजिस्ट्रेट साहब, इन्होंने बहुत सहयोग किया। ये अपने मिस्र के एसडीएम, तो ये इन्होंने बहुत मदद की, यानी सभी अधिकारियों ने मदद की है, जो जिले के हैं, छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी।
तो सबका आभारी होना चाहिए। और जितनी जिसकी क्षमता है वो मदद करो। हम तो किसी से कुछ मांग नहीं रहे कि आप हमको ये दे दीजिए, कुछ चिल्लाट नहीं। सब लोग जान रहे हैं कि एक चीज की मांग नहीं। अब जो आप जरूरत समझे, जिसमें इन लोगों का खर्चा हो जाए, कोई सरकारी कोर्स से तो कुछ मांग नहीं रहे, ये हमको दे दीजिए, आप नसों का इसका इंतजाम कीजिए आप, तो मतलब है कि हम इनसे सब भाड़ा दिलवा दें। एक भी आदमी जो है बगैर किराए के नहीं आएगा। अब कोई और बैठ जाए तो बात अलग है, लेकिन इनमें से कोई पैसे देकर के हमने ऐसा पाठ पढ़ाया कि सबका मान सम्मान करो, आदर सत्कार सबका करो। ये सब पाठ पढ़ा करके ये सामने ये स्वरूप ले आए। ये आप सब लोग नीम सारण से यानी एक चिंगारी चलेगी,